हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट देखिए इंडिया लोकेशन। 11th क्लास की जो सेकंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन। देखिए शुरुआत में आपसे पूछा इसने मार्क द सदर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको इसमें क्या करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना है। लैटिट्यूड्स हैं नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट कौन से हैं, और लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्ट मोस्ट कौन से हैं। आपको पता है कि ये जो लाइन इस प्रकार मैप में होती हैं जिनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये सारे क्या हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। और ये जो लाइन होते हैं नॉर्थ टू साउथ की, और हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लाइन से, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये लाइन है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, शॉर्ट में LAT लिखते हैं लैटिट्यूड। ओके, और ये जो नॉर्थ टू साउथ की आ रहे हैं वर्टिकल लाइन से, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, शॉर्ट में इसको LNG बोल देते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, देखिए आगे, तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो है, यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ में इसमें जैसे लद्दाख से लेकर के, और साउथ में कन्याकुमारी, क्योंकि अभी न्यू जो यूटी बना है लद्दाख, ओके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो लद्दाख का नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है, सदर्न में क्या कन्याकुमारी है। ऐसे ही ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात पड़ता है। ओके, इस पूरी एरिया के अंदर इंडिया की लोकेशन है, मेनलैंड। इसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का क्या है, ओशियन में भी इसका एरिया, जहाँ के रिसोर्सेज हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप, नॉर्मल जो माइल होता है उसमें 63,360 इंचेज होती हैं, लेकिन एक नॉटिकल जो मील होता है, मतलब वाटर बॉडी जहाँ पर भी होते हैं, ओशियन पार्ट होता है, उसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको नॉटिकल मील बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होती है थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें 72,960 इंचेज होते हैं। एक नॉर्मल जो अपना मील होता है उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं, और एक नॉटिकल मील होता है उसमें 1.8 किलोमीटर होते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया का मेनलैंड का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है, तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और लॉन्गिट्यूडनल की हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यहाँ तक इसका जो इंडिया का मेनलैंड एरिया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसका जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स और लक्षद्वीप है, तो वो अलग है, वो मेनलैंड से एक्स्ट्रा उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं, यदि हम सदर्न मोस्ट इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितना दिखा रखा है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ये एन जो दिखा रहा है इसका मतलब है नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है वो इक्वेटर से नॉर्थ में। ओके, और ई जो दिखा रहा है इसमें, ई का मतलब है ये, और जो GMT है, GMT से इंडिया की लोकेशन किस में, ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड जो बाउंड्री है इंडिया की, हम जैसे बात करते हैं ये तो है केवल साउथ का 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स है, तो उसकी जो सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो डिग्री है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ चली जाती है। ठीक है, तो ये ओशियन जो हमारा मेनलैंड है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन ये जो अपने अंडमान निकोबार मतलब आइलैंड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, यदि हम दोनों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन हम देखते हैं ऐसे, तो दोनों की जो डिग्री है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के हम दिखाए ना, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री पड़ता है ये। ओके, ऐसे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें जो डिफरेंस है वो भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। उसके बाद भी क्या है, दोनों में यदि हम इंडिया की लेंथ और विड्थ की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने उसको डिफरेंस क्यों है, देखिए आप इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है इंडिया की वो 3214 किलोमीटर है। ओके, और ईस्ट वेस्ट जो है वो है 2933 किलोमीटर। अब मैं डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस का रीजन ये होता है कि देखिए आप जैसे ग्लोब में देखोगे ना से, तो ग्लोब में क्या है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, लैटिट्यूड्स है उनमें तो सारे पैरेलल होते हैं। ओके, उनके बीच में गैप इक्वल होता है, जैसे ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ऐसे देखो यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स मिलेंगे ऐसे, तो इसमें तो गैप इक्वल है। लेकिन जो ये
लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये जो सर्कल देखो सेमी सर्कल, इसमें क्या होता है इक्वेटर के बीच के अंदर, तो इक्वेटर पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो इनमें क्या होता है डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। देखिए हम जैसे बात करें इसमें इस प्रकार के जैसे लैटिट्यूड्स होते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, से ये ऐसे, तो ये मान लो इक्वेटर है, तो यहाँ पर तो गैप क्या होता है ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे ना से, या साउथ पोल में जाएंगे, वैसे वैसे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी ऐसे। इसलिए इंडिया का यदि हम बात करें तो जो नॉर्थ साउथ इसके जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है, लेकिन ईस्ट वेस्ट की हम बात करते हैं तो कितना है 2933 किलोमीटर है। तो इसका रीज़न क्या, उसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ की ओर मूव करते हैं, वैसे वैसे वो क्या कंजस्टेड हो जाते हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है वो डिफरेंस इसमें आता है। ठीक है, आगे देखिए एक और इसमें पूछा है कि लेट्स ट्राई टू एनालिस द इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग सच ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंस। देखिए इंडिया की जो इतना सारा वाइड एरिया है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, तो उसका एप्लीकेशंस क्या होता है, उसका हम बात करें इम्प्लीकेशंस क्या फर्क पड़ता है उसका, मतलब उसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है। तो बात करें लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है हम नॉर्थ टू साउथ, तो उससे क्या डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक जोन बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप क्लाइमेटिक जोन बनते हैं किस प्रकार से, जो पार्ट इक्वेटर के पास में है, मतलब जैसे 8 डिग्री 4 मिनट वाला है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो एरिया पूरा, ये ट्रॉपिकल पार्ट है। इसमें क्या होता है पूरे साल में हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और जैसे ही ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर पार्ट में, तो वहाँ पर टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पर विंटर समर दोनों सीजन चलते हैं। तो अब अलग अलग जो टेम्परेचर जोन होंगे तो उससे क्या होगा डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फौना में डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलती है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड से तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है टाइम जो होता है, टाइम का मेजरमेंट होता है ऐसे अलग अलग एरिया के अंदर। ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट जो हम जैसे जाते हैं वैसे टाइम में डिफरेंट टाइप का वेरिएशन आता है। तो लैटिट्यूड टेम्परेचर के अंदर यूज़ होता है, और लॉन्गिट्यूड का मैंने लोकल टाइम को मेजरमेंट करने में इसका यूज़ है सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखिए आगे इसमें दिखा रखा है, हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है ना। तो जैसे इंडिया का जो पार्ट है ना, तो इंडिया का जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए अपना इंडिया इस प्रकार से है, ऐसे में रफली हम देख रहे हैं ऐसे, मान लीजिए इंडिया। ओके, तो आप इसमें देखिए इसके अंदर बीच में से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये जो पूरा पार्ट है साउथ का, तो इसको तो बोलते हैं हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिक्स बोलते हैं, यह पूरा ट्रॉपिकल पार्ट है, इसमें पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है। और जो ऊपर वाला पार्ट है हम जो बात करते हैं, ये सारा सारा क्या है, ये जो पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर विंटर समर सीजन चलती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दोनों क्या करते हैं बाइफरकेट करती है, एक तरफ ट्रॉपिक्स बनाती है, दूसरी तरफ इसको सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा एक पूरी इंडिया का जो मैप है उसके अंदर बीच में से जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं IST बोलते हैं। तो आप देखिए मैप के अंदर हम IST को इसमें देखते हैं। देखिए ये जो इंडिया का मैप है ना, अब आप इसमें देखिए, आप अपने मैप में देखिए ना, यहाँ से यहाँ ये जो पार्ट है ना, आप देखोगे इसमें देखिए ये यहाँ से ये लाइन ऐसे पास होती है ऐसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो ये बीच में एकदम से, तो यहाँ पर जब सनराइज होता है तो इंडिया में इसको सनराइज बोलते हैं, सनसेट होता है तो सनसेट बोलते हैं। तो पूरा इंडिया का टाइम डिसाइड इससे होता है, इस IST से होता है। तो इसका मेजरमेंट है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, अब देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, आप देखिए इस साइड में
एक्सट्रीमली, और ये वेस्टर्न में आप गुजरात देख सकते हो या जैसलमेर देख सकते हो। अब दोनों में लोकल टाइम का डिफरेंस कितना होता है देखिए आप, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इस पार्ट में जो टाइम होता है वो मान लीजिए यहाँ पर सुबह 5 PM हो रहे हैं, ओके। और उसी टाइम यदि हम यहाँ बात करें ना ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस कितना होता है यहाँ पर, मतलब इसके यहाँ के टाइम में और इस टाइम में जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, 2 आवर्स का रहता है, 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। और ये ईस्ट में, तो इसका टाइम क्या होगा, एडवांस में होगा। तो एडवांस हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 AM होंगे, यहाँ 3 AM होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5 AM होगा। अब आप देख सकते हो कितना इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर सनराइज सुबह क्या हो रहा है 5 AM पे हो रहा है, 5 AM पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लेट होगा ना, इसके बाद लेट होगा, तो 5 के बाद 6 7, यहाँ पर क्या होगा 7 AM के ऊपर क्या होगा, ये सनराइज होगा, ओके। तो इतना 2 घंटे का इसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है पूरा कम्प्लीटली ऐसे एक्चुअली। लेकिन फिर भी अपने इंडिया में क्या एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसलिए पूरे ऑल इंडिया का टाइम क्या रहता है, एक रहता है, डिफरेंस नहीं रहता है, ओके। इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो सबका क्या अपना अपना लोकल टाइम होता है। तो इसमें एक जनरल रूल है, इंटरनेशनल एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी कंट्री अपना जो स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, उसको उस जो उनका मीन लॉन्गिट्यूड होता है उसको 7°30' की मल्टीपल मानना चाहिए वो, मतलब इसके नियर जो मेजरमेंट होगा ना वो उसका क्या होगा, लोकल टाइम होगा। अब इसका मतलब क्या देखिए हम, मतलब जो 2 पैरेलल लॉन्गिट्यूड होते हैं ना से जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, 4 मिनट का रहता है। मतलब सन है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के अंदर, मतलब 1 लेटीट्यूड टू अनदर लेटीट्यूड में जाने में टाइम कितना लेता है, 4 मिनट का टाइम लगता है, ओके। तो यदि 7:30 मतलब 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर टाइम का मेजरमेंट यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मतलब 7.5 होगा ना ये, मतलब 7 मिनट 30 सेकेंड मतलब 7.5, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 30 मिनट्स आएंगे। इसका मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर यदि हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं तो मतलब आप यदि टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या हो 30 मिनट्स के मल्टीपल में आएगा, और यदि डिग्री में करें तो 7°30' में आएगा। तो देखिए पाकिस्तान का जो टाइम है वो जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में सुबह 7 AM हुए हैं तो पाकिस्तान उस टाइम क्या होगा 6:30 AM होगा, ओके। आगे बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में उस टाइम 7:30 होता है, जैसे इंडिया में 7 तो वहाँ पर 7:30 होता है। तो हर कंट्री को क्या करना पड़ता है, वो उस 30 मिनट के डिफरेंस में आपको तैयार करना पड़ता है। अब हाँ हो सकता है 2 कंट्री को टाइम एक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी टाइम रखेंगे वो क्या रखेंगे, या तो 7°30' के मल्टीपल में रखेंगे या फिर 30 मिनट्स के मल्टीपल में रखेंगे, जैसे भी उनका होगा वैसे वो रखते हैं। तो इंडियन हमने रखा है, तो जो IST है उसका मेजरमेंट 82.5 डिग्री है, वो 7°30' से मल्टीप्लाई होता है, आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो GMT और IST उन दोनों के यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं, मान लो ये GMT है, ओके, और ये IST है, तो GMT और IST दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है, तो आपको पता है ये 0 डिग्री पे है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, ओके। तो इन दोनों में टाइम का डिफरेंस है वो 5 कितना डिफरेंस 5 आवर्स और 30 मिनट्स का है। मान लीजिए यहाँ पर 12 AM हुए हैं GMT पे, तो यहाँ कितना होगा 5:30 AM, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है। तो इंडिया ईस्ट में है तो टाइम हमेशा GMT से ईस्ट वाले जो कंट्रीज होते हैं उनका हमेशा एडवांस रहता है, और जो वेस्ट में होते हैं उनका टाइम क्या पीछे रहता है पूरा पूरा, ओके। अब जैसे जो कंट्री बड़े हैं ना ऐसे काफ़ी उनकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा है तो उसमें कई सारे टाइम जोन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका में टोटल 7 टाइम जोन्स हैं, ऐसे अलग अलग 7 टाइम जोन्स बना रखे हैं। तो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने से क्या हो गया, अपने जो वॉच होती है उसमें क्या करता है टाइम वो चेंज करते हैं, आगे पीछे करना होता है। इंडिया में अभी क्या है
केवल एक ही। ऐसे ही रसिया बहुत बड़ा है, तो रसिया में लगभग 11 टाइम जोन्स बने हैं, पूरा ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाते हैं तो। ठीक है। देखो आगे इसमें क्या पूछ रखा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। देखिए हम बात करते हैं। यस, नेम ए फ्यू प्लेसेज इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज। अब आपको क्या करना है, इस मैप की हेल्प से, आपके पास एटलस, उससे देखना है कि जो IST गुजर रही है इंडिया से ना, वो किन किन स्टेट से पास कर रही है। ठीक है, तो उसको आप नाम लिखोगे जिन स्टेट से IST पास हो रही है। आगे देखिए, इंडिया का टोटल एरिया वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अदरवाइज वैसे हम बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यदि हम इसको फुल पूरा लिखते हैं ना, तो ये इतना है। इसमें पूरा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर किलोमीटर, ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो और यदि शॉर्ट में याद करना तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये वर्ल्ड के प्रपोर्शन में यदि हम बात करते हैं तो इसका टोटल एरिया 2.4% है। मतलब वर्ल्ड का जो एरिया है उसका ओनली 2.4% है। ठीक है, और यहाँ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड की लगभग 17.5% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की इंडिया में रहती है। ठीक है, और इंडिया एज पर एरिया उसकी 7th रैंक है। जैसे आपको पता है सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद में चाइना है, फिर USA है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7th पोजीशन पे एरिया की किसकी है, इंडिया की। और पॉपुलेशन अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के जो नंबर है वो कौन सा है, 2nd है चाइना के बाद में। ठीक है, साइज़ की हमने बात किया कि इंडिया काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारी फिजिकल डाइवर्सिटी है। आप देखते हैं नॉर्थ में का माउंटेन्स हैं जो ग्लेशियर से ढके हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे रिवर्स हैं यहाँ, चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो आपको काफ़ी सारे हिल्स मिलते हैं। साउथ के इसके अलावा यदि वेस्ट में जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिलता है, मरुस्थल मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी सारा क्या है, पूरा पूरा वाइड फिजिकल वेरिएशन है इसमें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो एशिया से इंडिया का पूरा एकदम से अलग से सेपरेशन बना हुआ है, इसमें हम देखिए बात करते हैं फेमस। नॉर्थ में आप हिमालयन के माउंटेन रेंज देख सकते हो, हिमालय के ऊपर के वाला हिंदू कुश है। पाकिस्तान में इसकी रेंज है सुलेमान रेंज मिलती है पूरी तरह से। ओके, इसके अलावा यदि हम साउथ में बात करते हैं तो साउथ में पूरा इंडियन ओशियन है। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सुना आपने? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है, इसमें 5 कंट्रीज इंक्लूड होते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि एशिया से ये हिंदुकुश है, सुलेमान माउंटेन रेंज है, और इधर यदि म्यांमार में बात करें अराकान योमा रेंज है। ये रेंज क्या करती है, इसको एशिया से अलग करती है। और साउथ में क्या, साउथ के अंदर अपने यहाँ पर वो इंडियन ओशियन है पूरी तरह से। तो एक सेपरेट इसकी जो कल्चरल और फिजिकल आइडेंटिटी है सेपरेट बनती है। तो इतना बड़ा भी नहीं है, बड़ा होता तो हम इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन अब क्या है छोटा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ फेमस आपको पासेज मिलते हैं जो एटलस में देखना है आपको। खैबर पास देखो आप, बोलन पास है, सिपकिला पास है, नाथुला पास है और बोमडिला पास है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना कहाँ पर किस प्रकार के हैं। ओके, जैसे नाथुला सिक्किम आपको मिलेगा, बोमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट उसमें मिलेगा, सिपकिला आपको यहाँ पे उत्तराखंड वाला पार्ट है इसमें देखना यहाँ मिलेगा, बोलन पास है, खैबर पास है, ये आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिए। इसके अलावा यदि आप देखें इंडिया का फिजिकल मैप कम्प्लीटली, इसमें कितना सारे वेरिएशन है। आप ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, जैसलमेर से लेकर के मणिपुर वाले पार्ट में जाओगे तो डिफरेंट आपको वेरिएशन मिलते हैं, फिजिकल वेरिएशन मिलते हैं। इसके अलावा सदर्न पार्ट का अपना इंडिया का क्या है, पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुला प्लेट्यू है। तो उसकी जी हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल कोस्ट लाइन है जहाँ पे सी पार्ट है पूरा पुराना वाटर है, तो वो टोटल 6100 किलोमीटर लेंथ है मेनलैंड की। यदि हम यहाँ गुजरात से हम बात करते हैं ना, तो ये गुजरात वाले पार्ट से लेकर के पूरा पूरा यहाँ तक कोलकाता
वेस्ट बंगाल तक की जो कोस्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं मेन कोस्ट लाइन है, जिसकी 6100 किलोमीटर। और यदि इसमें डिफरेंट टाइप के जो आइलैंड ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो टोटल इसका जो लेंथ है वो 7517 किलोमीटर पड़ता है ये कम्प्लीटली, मतलब मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान आइलैंड एंड लक्षद्वीप जो है आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको इंक्लूड करेंगे तो इसका लेंथ इतनी पड़ती है। तो काफ़ी वाइड एरिया है पूरा। तो इससे क्या होता है, हमारे इंडिया को काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की जो ओशियन रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। आगे देखिए आप, इंडिया और इसके नेबरिंग जो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो इंडिया का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो साउथ सेंट्रल में पड़ता है इंडिया, और इसके पास में कई सारे और भी डिफरेंट टाइप के कंट्रीज़ हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे इंडिया का जो मैप इसमें देखिए आप, साउथ में पूरा ये इंडियन ओशियन है पूरा, और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक अरेबियन सी है, दूसरा बे ऑफ बंगाल है। इसके पास के नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट में हम देखिए आप यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर हम चाइना की बात करते हैं, या नेपाल है, या भूटान है, या म्यांमार है, या बांग्लादेश है, या श्रीलंका है। इसके अलावा साउथ में देखिए मालदीव और जो श्रीलंका है दोनों अपने कोस्टल एरिया के अंदर हैं, ओशियन के अंदर हैं। ओके, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। इसके साथ हमारी जो कनेक्टिविटी, यदि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की साथ बात करते हैं, सी से कनेक्टेड हैं, इधर अरब कंट्री साथ में, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। ओके, तो ये हमारा पूरा पूरा कनेक्शन सी के थ्रू है। अदरवाइज हम लैंड रूट से पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार से कनेक्टेड है, और अदर कंट्रीज हम बाई फ्लाइट यहाँ से मूव कर सकते हैं, इधर से हम जा सकते हैं, जिस भी पार्ट में हमें जाना हो जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे इंडिया की लोकेशन है पूरी। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडिया नेबर कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। देखिए मैप को देख रहा बना सकते हो पूरा कि हमारे श्रीलंका और मालदीव्स हैं वो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। देखिए तो से ये बाइफिकेट किया गया है। देखिए इनमें डिफरेंस किस प्रकार का है, यदि हम बात यहाँ करते हैं तो ये जो पूरा पार्ट है इसे देखिए आप पूरा ओशियन पार्ट है पूरा पूरा। अब इसमें क्या है, पाक स्ट्रेट, वो देखिए अब आपको एक है पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार नीचे वाला पार्ट पूरा पूरा है। ठीक है, इसमें देखिए एक तो आप इसमें पूछा है गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए ये जो पार्ट है नीचे वाला ना, ये जो पार्ट दिखा रखा है यहाँ देखिए हम डॉट डॉट दिखा रखा है, ये पॉइंट है, ये एडम ब्रिज बोलते हैं इसको, आदम का पुल बोलते हैं, या राम सेतु बोलते हैं। तो इसके नीचे का जो पार्ट है पूरा पूरा ना, ये जो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, अब देखिए अब दूसरा पार्ट है स्ट्रेट। क्या होता है स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है, जब 2 वाटर बॉडी, जैसे वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, जब पतले नेरो, यदि वो लैंड मास से कनेक्टेड है, नेरो लैंड मास से या नेरो वाटर बॉडी से, उसके बीच के अंदर जो एरिया है काफ़ी कम है। जैसे ये पूरा बड़ा लैंड मास है, यहाँ लैंड मास है। ओके, तो इसके बीच के अंदर यदि नेरो वाटर रूट है, एकदम से पतला संकरा सा पार्ट है वाटर का है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये बीच का जो पार्ट है ना, इसको हम देखिए ये, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं, PALK स्ट्रेट। ठीक है, तो ये पाक स्ट्रेट हो गया, नीचे वाला पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना सा चैप्टर है, अच्छे से कीजिए इसको।